गांव का एक साधारण परिवार था। बड़ा ही दुखी संसार था। सास बहू से लड़ती थी और बहू की सूनी गोद भी नहीं भरती थी। बहू का नाम राधा था। बेचारी जन्म से ही अभागी थी। पैदा होने के 2 साल बाद ही उसकी मां चल बसी थी। उसके गरीब पिता ने बड़ी मुश्किल से उसका और उसके भाई का पालन पोषण किया था। ठंडा पानी, ठंडा पानी, ठंडा पानी। गर्मी को दूर भगा लो, ठंडे पानी से अपनी प्यास बुझा लो। 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए, सिर्फ 2 रुपए। बड़ी होने पर उसके पिता ने जैसे तैसे करके उसकी शादी अपने एक दोस्त के बेटे से करवा दी और शादी के साल भर बाद ही परलोक सिधार गए। उसके परिवार में अब सिर्फ उसका भाई बचा था जो कमाने के लिए शहर चला गया था। शादी के बाद राधा ने सोचा था कि अब उसके जीवन में खुशियां लौट आएंगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राधा की सास को राधा फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। वो अक्सर राधा के ससुर से कहा करती थी, अरे कहाँ से उठाकर इस अभागन को मेरे बेटे के गले बांध दिया। करमजली पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। साल भर हो गए हैं शादी के, मगर अभी तक पोते का मुंह भी नहीं देख पाई मैं। राधा के ससुर भले आदमी थे। वो अपनी पत्नी को समझाते थे, अरे बच्चे होना क्या इंसान के हाथ में है? तो भी खामखा बेचारी के पीछे पड़ी रहती है। इसी तरह रो धोकर राधा का जीवन गुजर रहा था कि तभी एक अनहोनी हो गई। एक दुर्घटना में राधा के पति की मौत हो गई। बेचारी राधा छोटी सी उम्र में ही विधवा हो गई। उसके ससुर तो उसका दुख समझते थे, मगर उसकी सास तो अपने बेटे की मौत की जिम्मेदार राधा को ही मानती थी। पहले अपनी माँ को खा गई और अब मेरे बेटे को खा गई, डायन कहीं की। इस तरह उसकी सास रोज ही राधा को ताने दिया करती थी। राधा बेचारी सास के ताने सुनती और चुपचाप आंसू बहाती थी। उसके दुख को समझने वाला कोई नहीं था। उसके पड़ोस में विमला और कविता नाम की 2 लड़कियां रहा करती थी। वही दोनों समय पर आकर राधा से उसका हालचाल ले लिया करती थी और उसे दिलासा दिया करती थी। उनसे बात करके राधा को काफी शांति मिलती थी। घर का सारा काम जैसे झाड़ू, पोछा, बर्तन और खाना बनाना सब राधा को ही करना पड़ता था। एक दिन उसने खाना बनाया और अपने सास ससुर को खाना परोसा। अरे ओ करमचली, ये दाल बनाई है तूने, एकदम पानी जैसी पतली। इसे कोई खा सकता है भला? घर में बस थोड़ी सी दाल ही बची थी माँ जी। आज घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिली जो मैं बाजार जाकर सामान ला पाती। अरे तो दिन भर तू ऐसा कौन सा काम करती है जो तुझे बाजार जाने का समय भी नहीं मिलता? छोटा सा तो घर है, उसमें कितना काम निकल जाता है तुझे, जो सारा दिन इसी में लग जाता है। तभी राधा के ससुर उसकी सास से बोले, अरे तुम तो हाथ धोकर ही इसके पीछे पड़ गई। जब देखो किसी न किसी बात पर बेचारी को ताने देती रहती हो। एक दिन अगर थोड़ी पतली दाल खा लोगी तो क्या मर जाओगी? एक तो बेचारी दिन भर घर के कामों में पिसती रहती है, ऊपर से तुम्हारे ताने भी सुनती है। इसकी जगह कोई और लड़की होती तो कब की चली गई होती इस नरक को छोड़कर। तो चली जाए ना, मेरे बेटे को तो खा गई, अब क्या हमें खाकर मानेगी? राधा ने अपनी सास की बातें सुनी और चुपचाप वहां से चली गई। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उस दिन घर का बाकी काम निपटाकर राधा सामान लेने बाजार गई। वहीं उसे गांव का उचक्का घनसू मिल गया। घनसू 1 नंबर का आवारा और दुष्ट आदमी था। गांव की लड़कियों को छेड़ना उसका प्रिय काम था। जब राधा सामान लेकर लौट रही थी तब घनसू उसके पीछे लग गया। उसे पीछा करते देख राधा भी तेज तेज चलने लगी। घनसू ने राधा का पीछा घर तक किया, फिर वहां से लौट गया, मगर राधा की सास की नजर घनसू पर पड़ गई। ये उचक्का इसके पीछे पीछे क्यों आ रहा था? जरूर इसका चक्कर चल रहा है इस उचक्के के साथ। राधा जैसे ही घर पहुंची उसकी सास तमक कर बोली, क्यों री, गांव के उचक्कों से नैन मटक्का करने गई थी कुलटा? राधा पर तो सास की बात सुनकर जैसे बिजली ही गिर पड़ी। आज उसकी सास ने उसके चरित्र पर उंगली उठाई थी। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही सास ने वहां रखी झाड़ू उठाई और राधा को बेतहाशा पीटने लगी। राधा चुपचाप मार खाती रही। सफाई देती भी तो किसे देती, यहाँ कौन उसकी सुनने वाला था। इस घटना के कुछ दिन बाद राधा को फिर बाजार जाना पड़ा। इस बार भी घनसू उसके पीछे पड़ गया और आज तो हद ही हो गई। घनसू ने एक सुनसान जगह देखकर राधा का हाथ पकड़ लिया और बेशर्मी से बोला, अब तुम्हारा पति तो रहा नहीं, मेरे साथ भाग चलो।
रानी बना के रखूंगा, रानी। छोड़ मेरा हाथ, बेशर्म कहेंगे। शर्म नहीं आती एक विधवा से इस तरह की बातें करते हुए। अभी राधा अपना हाथ छुड़ा ही रही थी कि वहां विमला और कविता आ गई। घनसू को राधा का हाथ पकड़े देख वो दोनों सारा माजरा समझ गई। कविता ने झट अपनी चप्पल निकाली और घनसू के मुंह पर मारती हुई बोली, बहुत शौक है ना तुझे भोली भाली लड़कियों को छेड़ने का, जरा मुझे छेड़ कर दिखा। विमला ने भी उसके मुंह पर एक तमाचा मारते हुए कहा, राधा भाभी को बेसहारा समझकर छेड़ रहा था ना तूने, अब दिखा अपनी मर्दानगी और छेड़ हमें। कविता दीदी, इसे ऐसे मत छोड़ना, पुलिस को बुलाते हैं और इसे जेल भिजवाते हैं। घनसू की घिघी बन गई। वो माफी मांगता हुआ बोला, नहीं, मुझे माफ कर दो। मेरी तौबा है, मेरे बाप की तौबा, जो आज के बाद से कभी मैंने किसी लड़की को छेड़ा तो। भाग जाए यहाँ से और दोबारा दिखाई मत देना। घनसू अपने आप को बचाकर वहाँ से ऐसा भागा कि दोबारा उस गांव में दिखाई नहीं दिया। कविता और विमला ने फिर राधा को घर पहुँचा दिया। इस घटना के कुछ दिनों के बाद एक दिन राधा घर के दरवाजे पर झाड़ू लगा रही थी कि तभी वहाँ एक रिक्शा आकर रुका। उस रिक्शे से उसका भाई निकला। अपने भाई को देखकर राधा के मुरझाए चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। राधा के भाई कमल ने जब राधा को इस हाल में देखा तो उसका दिल रो पड़ा। उसने मन ही मन कहा, हाय मेरी फूल सी बहन, इतनी सी उम्र में ही विधवा हो, न जाने क्या क्या दुख भोग रही है। राधा ने दौड़कर अपने भाई के पैर छुए। तभी उसकी सास भी बाहर आ गई और कमल को देखकर बनावटी खुशी जाहिर करती हुई बोली, आओ आओ बेटा, बड़े दिनों बाद आना हुआ इस बार। कमल अंदर आया और राधा के सास ससुर के पैर छुए और बोला, मैं आप लोगों से राधा के बारे में कुछ बात करने आया हूँ। हाँ बेटा, बोलो ना। राधा के सामने अभी पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है, इसे वो अकेली नहीं काट सकती, इसलिए मैंने राधा की दूसरी शादी करवाने का फैसला किया है अपने ही दोस्त के साथ। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारी राधा का घर फिर से बस जाए। मगर राधा की सास को ये मंजूर नहीं था। उसे डर था कि अगर राधा की शादी हो गई तो उसकी मुफ्त में मेरी नौकरानी चली जाएगी। वो उन दोनों की बात काटते हुए बोली, नहीं, मैं इस शादी के सख्त खिलाफ हूँ। मेरे बेटे की आत्मा जब राधा की दूसरी शादी देखेगी तो वो खून के आंसू रोएगी। हमारे बेटे की आत्मा तो राधा की हालत देखकर वैसे भी खून के आंसू रो रही होगी। जिस लड़की को वो प्यार से शादी करके घर में लाया था, आज उसे अपने ही घर में इस हालत में देख उसकी आत्मा बेचैन हो उठती होगी। वो भी चाहती होगी कि राधा का घर फिर से बस जाए। मगर सास फिर भी नहीं मानी। इन सारी बातों को कविता और विमला भी बाहर से सुन रही थी। राधा की सास की बातें सुनकर दोनों गांव के प्रधान, मुखिया, सरपंच और बाकी बड़े लोगों को वहां ले आई। सरपंच ने राधा की सास को समझाते हुए कहा, अरे तुम भी तो राधा की माँ की जैसी ही हो, हैं? जरा सोचो तो, अगर तुम्हारी बेटी की ऐसी हालत होती तो तुम क्या करती, हैं? इतनी पत्थर दिल मत बनो। राधा को बहू बनाकर लाए थे, मगर अब उसका सुहाग उजड़ गया है, इसलिए अब उसे बेटी की तरह विदा हो जाने दो। इसी में उसकी भलाई है। हाँ। इस तरह गांव के बाकी लोगों ने भी राधा की सास को समझाया। सबके समझाने से राधा की सास को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने भी राधा की दूसरी शादी करवाने के लिए हामी भर दी। इसके बाद सास ससुर ने बेटी की तरह राधा को विदा किया और कमल ने शहर लाकर उसकी शादी अपने दोस्त से करवा दी। राधा के जीवन में भी खुशियां छा गई। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।